जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मैं हूं डॉक्टर देवू। मैं हूं राजेश। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है जिसका टाइटल है पाकिस्तान मीडिया क्राइंग एज बीजेपी विन 3 स्टेट एंड मोदी जी रोर्स अगेन। तो भाई ये सही बात है, क्योंकि आप लोग भी अच्छे से जानते हैं, क्योंकि करीबन 5 स्टेट का जो था वो इलेक्शन था, लेकिन उनमें से जो रिजल्ट आया है 3 तारीख को वो 4 स्टेट का आया था। और 4 स्टेट में जो विन हुए हैं उनमें से 3 स्टेट जो थे वो बीजेपी ने जीते, एक स्टेट जो था वो कांग्रेस ने जीता है अभी, और एक स्टेट आज उसका रिजल्ट था जिसमें अभी तक जहां तक हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तब तक अभी तक ये जो है काउंटिंग स्टार्ट हुई ही है। अभी रिजल्ट फाइनल रिजल्ट तो शाम को मिलेगा, लेकिन जहां तक मेरे को लग रहा है मिजोरम स्टेट है, और मिजोरम स्टेट के अंदर जो पार्टी आएगी वो वहां की जो 2 और पार्टियां हैं, जिसमें मेरे को लग रहा है ZPM ऐसा कुछ नाम है पार्टी का, वो पार्टी मेरे को चांस लग रहा है विन होने का। लेकिन वो तो हमें शाम को पता चलेगा। तो वीडियो को दोस्तों लास्ट तक जरूर देखना, अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। 3-1 बीजेपी 3 बड़े राज्य जीती है और जब बधाई के पात्र है। देख रहा है एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। बीजेपी दोबारा इलेक्शन जीत चुकी है। नरेंद्र मोदी अगर 2024 का इलेक्शन जीत जाते हैं तो 2033 में 29 में उस वक्त COP33 इंडिया में होगी, तो वो एज ए प्राइम मिनिस्टर उनको एडवांटेज देगी और फिर वो इलेक्शन लड़ने की अच्छी पोजीशन में आएंगे। मोदी की जमात भारतीय जनता पार्टी बीजेपी और इसकी इत्तेहादी जमातों ने वाज़े बरतरी हासिल की ली है। यहाँ तक कि बीजेपी तन्हा हुकूमत बनाने की पोजीशन में भी आ गई है। पार्टी चुनाव लड़ी है वो प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर, उनके चेहरे पर लड़ी है, तो इसलिए ये एक बड़ी बात है। और वो बिल्कुल ठीक ही कह रहे हैं कि एक ही गारंटी चलती है और एक ही चेहरा चलता है, और वो है प्रधानमंत्री मोदी का। और डू यू थिंक ही हैज प्लेड इट वेरी स्ट्रेटेजिकली कि एक तो 5-6 साल का मौका भी ले ले, और अगर बीजेपी जीत जाए और वो वजीर आजम बन जाए तो उनको 2029 में एक मौका मिल जाएगा कि फिर एक दफा इंटरनेशनल कम्युनिटी को वो इंडिया में लेके आएंगे, और वो जो चाहते हैं कि उनका एक ग्लोबल स्टेचर बढ़े। ही इज प्लेइंग इट फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव। ताज़ा करें आप, बरतानवी अखबार द गार्डियन ने सुर्खी ये लगाई है आज की जो हेडलाइंस है उनकी, उसमें उन्होंने क्या कहा है जी, नरेंद्र मोदी फ्रॉम इम्पोवरिश्ड टी सेलर, आपको पता है ना पहले वो चाय बेचते थे, टू मास्टर ऑफ पॉलिटिकल थिएटर, ये कहा गया है। बात तो बिल्कुल वैसे सही हो रही है। आज इंडिया को देखो कहाँ से कहाँ चला गया, ठीक है ना। उनका बच्चा उनका स्कूल एजुकेशन लेवल देखो उनका, ठीक है ना। सॉफ्टवेयर सेक्टर देखो उनका, मेडिकल सेक्टर देखो उनका, कौन कौन सा सेक्टर मैं बताऊं जो नई तरक्की में, हर फील्ड में तरक्की में, किसकी वजह से? प्राइम मिनिस्टर मोदी की वजह से, ठीक है। तो कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। जय हिंद दोस्तों ये सिग्नेचर तो मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के लोगों ने कर दिया है कि आने वाले प्रधानमंत्री चुनाव के लिए उनकी एक ही पसंद होंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। दोस्तों मैं लगभग 2 बजे के करीब वीडियो बना रहा हूं, और सभी इन 3 राज्यों का जो मैंने नाम लिया, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश, इन सब में आप लोगों ने मोदी जी की पार्टी बीजेपी को अभी तक भारी बहुमत दिया हुआ है। मतलब यार पाकिस्तान थरथरा रहा है, ऐसे थरथरा रहा है। मैं देख रहा हूँ पाकिस्तान के सीनियर एंकर भी इस समय लगे हुए हैं हमारे स्टेट्स के ये चुनाव रिजल्ट बताने में, कह रहे हैं कि यार मतलब ये तो टेंशन हो गई, 5 साल फिर मोदी आ जाएगा। दोस्तों मोदी ने जो इनकी कंडीशन की है ना 10 से 12 सालों में, कहाँ एक टाइम होता था पूरी मुस्लिम कंट्रीज खड़ी होती थी हाथ से हाथ मिला के पाकिस्तान के साथ, और डे बाय डे भारत को स्लेज करती थी। और आज वही मुस्लिम कंट्री UAE से लेकर बांग्लादेश तक स्ट्रेटेजिकली भारत के साथ खड़े हुए, और पाकिस्तान अलग थलग हो गया, भिखारी बोलने लगे अब तो मुस्लिम देश भी। ये हालत बना दी है मोदी जी ने, और आने वाला 5 साल भी मोदी जी का ही है, तो अभी से थरथराना, इनका हाथ कांपने शुरू हो गए पाकिस्तान के। तो भाई डिसीजन आप लोगों ने मोदी जी के चुनने का ले लिया है फिलहाल। तो अभी लग रहा है ये 3-4 स्टेट्स के जो चुनाव हुए उससे जो सेमीफाइनल माना जा रहा था उसमें तो मोदी जी ही बनते हुए नजर। लीडरशिप की बात है। लीडरशिप से मुराद ये होता है कि जब आपके टारगेट हो, आपके 600 बिलियन के फॉरेन रिजर्व मौजूद हो, आप पुश कर रहे हो, गारंटियां दे रहे हो अपनी स्पीचेस में कि हम 5वें नंबर पर हैं, हम 3रे नंबर पर आ जाएंगे, मैं लेकर आऊंगा, आपकी इकोनॉमी 7.6 और 8% पे चढ़ रही हो, और इस वक्त जब लोग चाइना से भाग रहे हैं वो सारे आप भारत में खींच के ले जा रहे हो, अमेरिका को ऑलमोस्ट प्रैक्टिकली आप खुद चला रहे हो, एज ए इंडियन डायस्पोरा उनका चला रहा हो, तो फिर आप जो मर्जी आप यू मूव, आप यू पोर्ट्रे योरसेल्फ लाइक दैट, और वो कर रहे हैं। उसमें वो
दे हैव डन इट, और उसमें सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन उनकी एजुकेशन की है। इसमें रिगार्डलेस मैं मोदी साहब की एजुकेशन की नहीं बात कर रहा हूं, मैं इंडियन डायस्पोरा की और इंडियन जो मिडिल एज है उसकी बात कर रहा हूं। उसमें कोई शक नहीं है। मैं आधा दिन ऑलमोस्ट आजकल इलेक्शन हो रहे हैं 4 स्टेटों में भारत में, और मैं देखता हूं, मैं सरप्राइज होता रहा हूं, आधे से ज्यादा चैनल अमेरिका जो हम देखते हैं भारत के वो इंग्लिश में होते हैं। बच्चा बच्चा उनका इंग्लिश बोल रहा होता है। हमारे प्राइम मिनिस्टर बनने की सबसे मेरे इस वक्त तो यही लगता है कंडीशन थी कि इंग्लिश बोल लेता और सूट अच्छा पहन लेता हूँ। हमारी ये पोजीशन है। अब मैंने आपको जिस तरह बताया कि आपने दुनिया से, आपने तालीम से बाइकाट किया, तुसी नाराज हो गए तालीम के नाल, तुसी क्या असी पढ़ा लिखांगे तो अकल आ जाएगी, हमने नहीं ये काम करना, ये क्यों करना है? इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की, तो आपकी नज़र में वो कैसे लीडर हैं? ही इज़ अ ग्रेट लीडर। मैं तो उनको इतना अच्छा लीडर समझता हूँ जो बेसिकली चाहे हमारे मुल्क के इख्तलाफात जो भी हैं, बट वो अपने कंट्री के लिए इतने अच्छे लीडर है ना। आप यकीन माने कि मैंने आज तक ना कोई भी ऐसा लीडर नहीं देखा जो अपने मुल्क में 3 दफ़ा सरबराह मुकाइम हुए, 3rd टाइम वो फिर भी सिलेक्ट हो रहे हैं। मतलब अपनी मेहनत से अपने मुल्क को, आज वो देखिए आज इंडिया कंट्री कहाँ पे है, कहाँ से कहाँ चला गया, कौन लेके गया। उससे पहले भी काफ़ी ज़्यादा इनकी गवर्नमेंट्स में काफ़ी ज़्यादा PM आते रहे हैं, बट इतनी परफॉर्मेंस नहीं होती रही। बट मोदी की सरकार में ना इतनी अच्छी परफॉर्मेंस 2014 से वो स्टिल, और 23 आ गया, आगे 24 भी आने वाला है। बट ये देखिए उनमें चेंजिंग क्या आई है। उन्होंने तीसरे टर्न्योर पे भी आके अपने मुल्क को कहाँ से कहाँ लेके गए। पहले मैं तो उनको बहुत अच्छा प्राइम मिनिस्टर समझता हूँ। आपको लगता है कि तीसरा टर्न्योर भी नरेंद्र मोदी का ही होना चाहिए? क्योंकि वहाँ पर जो पोलिंग की जा रही है उसके मुताबिक 90% जो इंडिया में लोग हैं वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के ही साथ हैं कि तीसरा टर्न्योर भी उनका ही आना चाहिए। डेफिनेटली मैं तो यही कहूँगा कि उनको ही आना चाहिए। जिस तरह उन्होंने अपने मुल्क को तरक्की याफ्ता मुल्क बनाया है ना, आज एक इंडिया मुल्क में, हर मुल्क में इंडिया मुल्क का नाम इंडिया हर कंट्री में चले जाए ना, हर ममालिक में चले, यूरोप साइड पे चले जाए, इंडिया क्यों होता है? सिर्फ एक प्राइम मिनिस्टर की वजह से होता है। ठीक है, एक गवर्नमेंट अच्छी हो, एक प्राइम मिनिस्टर अच्छा हो ना, तो वो ही अपने मुल्क का नाम रोशन करता है। तो इसने आप देख लेना कि आज के दौर में अभी आके देख लें क्या नहीं उनकी तरक्की है। उनके डैम देखे, उन्होंने डैम्स बनवाए 10 to 12 डैम्स बनवाए। उसके बाद उन्होंने ये जो ऊपर चांद पे जाने का उन्होंने तजर्बा किया, वो भी कामयाब हुआ। उनकी टेक्नोलॉजी देखे, ईच एंड एवरीथिंग उनकी गवर्नमेंट में सक्सेसफुल रही है। कोई ऐसी नहीं है कि कोई उनको हारे नहीं है वो इस चीज़ पे, हर चीज़ पे उन्होंने अपनी तरक्की याफ्ता मुल्क की तरफ लेके गया। और आज भारत का नाम, सबसे बड़ी चीज़ मैं ना गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर, ये जो मोदी सरकार है, इनको सिर्फ इस चीज़ पे अप्रिशिएट करें जो इन्होंने मेड इन इंडिया का नाम रोशन किया ना। आप बिलीव करें, मेड इन इंडिया जो है कैंपेन इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने आकर स्टार्ट की थी, और आज देखें इंडिया में सुई से लेकर जहाज बन रहे हैं, मिसाइल बन रहे हैं। डेफिनेटली वही ना, देखे ना, अब वो उनको बाहर जाने की नहीं पड़ती। वो उन्होंने किसी भी कंट्री के साथ कोई भी मुआहदा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो अपने मुल्क में सुई भी, ईच एंड एवरीथिंग, उनके मेडिकल टेक्नोलॉजी, ईच एंड एवरीथिंग वो अपने कंट्री में कर रहे हैं। टाटा सबसे बड़ी कंपनी जो अपने मुल्क में लेके आया, उसके बाद उन्होंने हर चीज़ अपने मुल्क में फैसिलिटीज़ पैदा की है। और अपने मुल्क के लोगों को बाहर को जाने के बजाय उन्होंने अपने मुल्क में कि नहीं यहाँ पे नौकरी करो। हमारे मुल्क में आपने देखा होगा हमारी कंट्री में क्या है, हमारे कंट्री में सिर्फ आज तक 1947 से लेके 2023 आ गया, कोई भी ऐसा प्राइम मिनिस्टर बता दे जिसने 5 साल पूरे किए हुए। मैक्सिमम 3 years 4 years या 4 years एंड विद इन 1 month या 2 month, या इसके बाद उसका टेन्योर ख़त्म हो जाता है। उसके ऊपर कोई ना कोई एलिगेशंस आ जाते हैं, कोई इल्ज़ाम आ जाते हैं। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है ना, इसलिए तो हमारा मुल्क आज इन हालात में है। अच्छा, आपको पता है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का कहा जा रहा है कि अगला टर्न्योर भी उन्हीं का होना है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में खलबली सी मच। हर मुसलमान, जिस तरह आपका जो आइडियोलॉजी है कि या तो सारी दुनिया मुसलमान हो जाए तो या आप सारी दुनिया का सर काट दें, तो ये इस तरह तो नहीं ना होता। आप मिडिल वे आपने ढूंढा ही नहीं। तालीम की तरफ जाएं, अकल खुल जाती। अब एक बड़ा खूबसूरत हालांकि है चीज, कहते हैं छतरी और दिमाग जब तक खोलेंगे नहीं वो काम नहीं करेगा। आप उसको खोलने के लिए तैयार ही नहीं। आपको इस गैरिजन स्टेट से आगे पढ़ना होगा। ਹੁਣ ਤੇ ਜੰਗ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਡਰੋਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣੀ। ਉਧਰ ਤਵੱਜੋ ਦਿਓ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪੈ ਗਏ? ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਖੋਤਿਆਂ ਦਾ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹਾਦ ਕਰਨਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਬੱਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ।
और ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਬੈਠਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹਾਦ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਲੰਦਨ ਤੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਿਆ करो। और मौलाना तारुल कादरी भी कैनेडियन जे खुदा दा ना जे यार। तो दोस्तों आप लोगों ने देख लिया। सो थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। और वीडियो जो आपने देखी उसमें आपको देखने के बाद अच्छा लगा होगा, क्योंकि बीजेपी विन हुई और जो वो भी डिपेंड होता है कौन किसके समर्थन है, उसको अच्छा लगेगा। जो बीजेपी के समर्थन नहीं होंगे उसको बुरा भी लग सकता है, लेकिन बुरा लगाने की चीज नहीं है। ये राजकारण है, राजकारण में फाइनल रिजल्ट के पास कुछ भी हो सकता है, खुद वो लोग भी ऐसा बोलते हैं। लेकिन बीजेपी फिलहाल 3 स्टेट में जीत चुकी है और खास करके जो स्टेट में आशाएं नहीं थी बीजेपी को, वहां पे बहुत अच्छे मार्जिन से जीती। ये सबसे अच्छी बात थी। जिसमें राजस्थान की बात की जाती थी कि राजस्थान में चांस ही नहीं है बीजेपी को जीतने का, लेकिन वहीं बीजेपी जीती। उसके छत्तीसगढ़ में भी बात हो रही थी कि छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी के चांस है ही नहीं, क्योंकि राहुल गांधी जी ने वहां पे बहुत बड़े बड़े कैंपेन किए थे, जैसे इंक्लूडिंग भारत जोड़ो, ठीक है। तो फिर भी वहां पे भी बीजेपी जीती। उसके अलावा मध्य प्रदेश में चांसेस तो वहां पे बीजेपी के ही थे, क्लियर दिख रहा था। लेकिन वहां तो हार पक्की नहीं थी बीजेपी की, वहां तो कांग्रेस की हार पक्की थी, ये पहले से ही पता था। लेकिन वहां पे भी बीजेपी जीती। तीनों 3 स्टेट में बीजेपी और बहुमत से जीती है। और ये अब से कहा जा रहा है कि ये 2024 में का जो इलेक्शन है उसका एक टेलर है। और पाकिस्तान वाले भी खौफ में आ गए और वो भी यही बोल रहे हैं कि पाकिस्तान वाले को तो पता ही है कि अभी हमें और 20 साल, मैं हर वीडियो में पाकिस्तान को 20 साल बोल रहा हूँ, वो इसीलिए ही बोल रहा हूँ कि अब आप भारत का नाम लेना छोड़ दो, भारत आपसे बहुत आगे निकल चुका है। हर बार हम आपको कहते हैं, आपको समझ में नहीं आता, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसे लगी? अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। फिलहाल हम आपसे विदाई लेते हैं, मिलते हैं और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।